वैसे महाशिवरात्रि तो भारतवर्ष में सभी लोग मनाते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो महाशिवरात्रि के बारे में न जानता हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कुछ मंदिरों में तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। उमरकोट का जो मंदिर है, शिव मंदिर पाकिस्तान में, वहाँ पर 2.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं इस महाशिवरात्रि के दिन। और नेपाल में तो कहना ही क्या है, पूरी रात भर वह पूजा और ये प्रोसेशन चलता रहता है पशुपतिनाथ के मंदिर में। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी पैदल जाते हैं पूजा करने के लिए रात को, नहीं तो फिर गद्दी गई क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदुओं की है नेपाल में। तो भारतवर्ष में तो सभी लोग जानते ही हैं, उसकी बहुत सारी आख्यायिका है क्यों शिवरात्रि मनाई जाती, महाशिवरात्रि इसी दिन पर। ये चतुर्दशी जो है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं क्यों, तो उसके कई प्रकार के आख्यायिका हैं। कोई कहते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था और सबसे पहले वह जब विष आया तो विष को कौन ग्रहण करेगा, तो देवाधिदेव महादेव को याद किया गया। देवाधिदेव महादेव आशुतोष, उन्होंने उस विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में उसको रोक दिया। उसी कारण वह नीलकंठ कहलाए, क्योंकि नीला हो गया, उनका कंठ का भाग नीला हो गया, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। बाद में फिर ये कहा गया कि उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इसके लिए कहा गया उनको रात भर जागृत रखिए और बहुत संकीर्तन कीजिए, पूरी रात भर नृत्य कीजिए और ये शिव जी जगे रहे और उनका कष्ट कम हुआ। इसलिए उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया जो लोग उस दिन रात को जगे थे और जिन्होंने नृत्य किया, संकीर्तन किया, भजन किया। तब से ये परंपरा चलती आ रही है कि रात को इस महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागरण रखने का, जागृत रहने का। और यह जो जागृत रहने की बात है, उठो जागो स्वामी विवेकानंद की बात, यह शिव जी की ही बात है कि जागो, जागते रहो। तो यह मानो अंधकार की रात्रि में जागते रह करके ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। इस जागरण का मतलब यह है। तो हम लोग लिटरली ले लेते हैं, वो भी ठीक ही है, परंतु सचमुच में अज्ञान की निद्रा में हमको जागृत रह करके उस ज्ञान तरफ प्रयाण करना है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, ये ठीक ठीक महाशिवरात्रि का उसका प्रयोजन या उसका महत्व। तो इसलिए यह महाशिवरात्रि इस प्रकार से हुई। कोई बात, उसी दिन महादेव जी का पार्वती के साथ विवाह हुआ। तो कोई कहते हैं इसी दिन उनका आविर्भाव हुआ एक बड़े बड़े प्रकाश के स्तंभ के रूप में, और कोई कहते हैं इसी दिन ये 12 ज्योतिर्लिंग इनका प्राकट्य हुआ इसी दिन। ऐसे बहुत सारे आख्यायिका इससे जुड़ी हुई है। जहाँ तक कि रामकृष्ण मठ और मिशन की परंपरा है, ये बहुत पहले से ये शुरू है। श्री रामकृष्ण देव जब थे तब भी वो शिवरात्रि मनाई जाती थी। रामकृष्ण वचनामृत में हम पाते हैं कि जब वरानगर मठ शुरू हुआ श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद, तो मास्टर महाशय जाते हैं सुबह 9 बजे वहाँ वरानगर मठ में जाके देखते हैं कि भाई लोग सब उपवास किए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई ब्रह्मानंद जी, शिवानंद जी, राखाल, तारक, नरेंद्र, ये सब इन्होंने उपवास किया हुआ है। और स्वामी विवेकानंद जी उस समय शिव जी के प्रति एक भजन जो किया था, उन्होंने रचना की थी, तातैया तातैया नाचे भोला, इसका गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। फिर रात को बेलतला के नीचे चारों प्रहर की पूजा होती है। ये सब भी वर्णन करते हैं मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त कथामृत में, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन वचनामृत के रूप में है। फिर सुबह जो बलराम बसु ने, भक्त श्री राम के देव के भक्त ने मिठाई और फल भेजे थे, उसका फिर वे लोग उपवास स्नान कर, गंगा स्नान करके आकर के फिर अपने उपवास का अंत करते हैं, ये फल और मिष्टी। और कोई कोई मजा करके बोलते हैं धन्य बलराम, इतनी अच्छी मिठाई भिजवाई। ये सब मजा कर रहे हैं। इधर नरेंद्र नाथ अब मुँह में रसगुल्ला करके एकदम आंखें इस प्रकार से बंद, मानो बंद हो गई है और शरीर मानो निश्चेत हो गया, ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं मानो समाधि में है। और कोई दूसरा एक भाई उनको पकड़ के रख रहा है कि चाहे गिर न जाए। माने रामकृष्ण परमहंस को जिस प्रकार समाधि होती थी तो दूसरे लोग उनको पकड़ते थे, यह स्वामी विवेकानंद उस प्रकार से
या अभिनय कर रहे हैं, और सब लोग बहुत ज़ोर से हंसते हैं। इस प्रकार से मजाक करते हैं ये लोग। ये सब दिया हुआ है वचनामृत में। फिर स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर शिव जी के स्तोत्र की रचना भी की। अति सुंदर वह स्तोत्र है। तो स्वामी विवेकानंद को शिवावतारी माना जाता है। एक बार को शिव जी के रूप में उनको सजाया भी गया था साक्षात शिव जी प्रतीत होते थे, ऐसा जो लोग बोल रहे उसको देखा था उस समय। और उस दिन भी जो उनको जो गैरिक वस्त्रों में थे, मास्टर बोलते हैं कि मानो साक्षात शिव जी हैं। फिर बाद में और एक बार तो उनको शिव जी के रूप में सजाया ही गया था बेलूर मठ में। और ये शिवावतार स्वामी विवेकानंद के बारे में भी एक शायद बातचीत हुई कि नहीं पता नहीं, पर कुछ लोगों का मानना है कि शिव जी, स्वामी विवेकानंद जी शिव जी के अंश ही प्रकट हुए, शिव जी शिवावतारी हैं। तो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। परंतु शिव जी के प्रति उनकी बहुत बड़ी भक्ति थी स्वामी विवेकानंद की, यह तो निर्विवाद है। और उन्होंने जो स्तोत्र लिखा है निखिल भुवन जन्म, उससे हम लोगों को प्रतीत होता है कितनी गहरी उनकी श्रद्धा भक्ति शिव जी के प्रति थी। वैसे हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में की परंपरा के अनुसार उपवास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर महाशिवरात्रि का उपवास तो सभी लोग करते हैं, सभी सन्यासी भी करते हैं। उसके पीछे एक ऐसी भी एक उसकी पृष्ठभूमि ऐसी कि एक बार बेलूर मठ में स्वामी जी जरा देर से आए भोजन करने के लिए। बोले किसने किसने उपवास किया? बोले सब लोग खाना खा लिए हैं। तो नाराज हुए। बोले महाशिवरात्रि के साल में एक बार तो कम से कम उपवास करना चाहिए। तब से मानो एक प्रकार की परंपरा हो गई कि रामकृष्ण मठ मिशन में यद्यपि उपवास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखहा, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता में, उसी को ज़्यादा अनुसरण करते हैं। फिर भी यह एकादशी का उपवास कई लोग करते हैं, और शिव जी का ये महाशिवरात्रि का उपवास तो लगभग सभी सन्यासी करते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी। तो इस दिन बेलूर मठ में उसी प्रकार से दूसरे वहाँ पर कल्याणेश्वर शिव जी का मंदिर है, जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव जाया करते थे। वहाँ पर बेलूर मठ की ओर से पुजारी और कई साधु ब्रह्मचारी जाते हैं। उस दिन कल्याणेश्वर मंदिर में पूजा निवेदन करते हैं, और फिर रात को सारी रात बेलूर मठ में यह 4 प्रहर की पूजा होती है। और वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर के जो ब्रह्मचारियों को सजाया जाता है, एक जन शिव जी बनता है, एक निंदी और एक भृंगी। और फिर ये शिव जी के गान के साथ साथ, नृत्य के साथ साथ वो नृत्य चलता है बेलूर मठ में पूरी रात भर। इस प्रकार से ये गाना तो पूरी रात चलता है, पूजा पूरी रात चलती है, और हर एक पूजा के अंत में ये शिव जी आते हैं और करीब 5-10 मिनट के लिए वो नृत्य करके बाद में आहुति दे करके, पुष्पांजलि दे करके फिर बाद में चले जाते हैं। ऐसे 4 प्रहर की पूजा के बाद फिर हवन होता है, और लगभग सभी लोग उपवास करते हैं। परंतु उपवास में ये लेते हैं, कई लोग, अधिकांश लोग ले लेते हैं बेल का शरबत ले लेते हैं, मिश्री का शरबत ले लेते हैं, और कुछ लोग फल भी ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से रामकृष्ण मठ मिशन के लगभग सभी केंद्रों में छोटे बड़े पैमाने पर ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। राजकोट में भी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, जैसे बताया। यहाँ भी सभी सन्यासी ब्रह्मचारी सुबह पास में ही एक मंदिर है, जागन्नाथ देव का, महादेव का मंदिर, वहाँ पर पूजा करते हैं। और फिर रात भर में पूजा होती है, 4 प्रहर की पूजा होती है, हवन होता है। यहाँ पर भी हमारे जो यहाँ विद्यार्थी मंदिर है, उसी के विद्यार्थी अधिकांश समय तो वही शिव जी और नंदी भृंगी बनते हैं। और उसी प्रकार से नाचगान प्रत्येक चा पूजा के अंत में शिव जी का नृत्य होता है। ये इस प्रकार का बहुत सुंदर कार्यक्रम कल होगा राजकोट में, तो पूरा ऑनलाइन होगा, उसको आप अवश्य देखिए, उसका भी यह कीजिए। अंत में एक मज़ेदार घटना के साथ उसको समापन करते हैं। जब हम लोग वहाँ पर संन्यास दीक्षा के लिए गए हुए थे, 1985 की बात है, बेलूर मठ में, तो संन्यास दीक्षा के कुछ दिन पहले से वहाँ जाना पड़ता है, जिन लोग संन्यास दीक्षा लेंगे उनको, ब्रह्मचारियों को। तो फिर ऐसी परंपरा है कि शिवरात्रि के आगे, उसके पहले के दिन प्रेसिडेंट महाराज के पास जा कर के ये परमिशन लेनी पड़ती है। एक तो मुंडन की परमिशन लेनी पड़ती है कि मुंडन कराएंगे हम, फिर श्राद्ध सेरेमनी करेंगे, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है।
और श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन संन्यास दीक्षा होगी, तो उसकी तैयारी के रूप में जो करना है, तो ये सब के लिए वो सब लोग ग्रुप में इकट्ठे होकर के ब्रह्मचारी लोग जाते हैं और पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज के पास याचना करते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दें और हमें अनुमति दें कि इस प्रकार से हम लोग करें। उसी के प्रसंग में पूज्य वीरेश्वर में हंसते हुए कहा, वो कल तो शिवरात्रि है, कल तो सब लोग सब उपवास करोगे, है ना? फिर बोला कि परंतु देखना, उपवास जरूर करना, पर फिर ऐसा उपवास मत करना कि बाद में सबको रोना पड़े। तो सब लोग ने कहा, महाराज क्यों, महाराज रोना क्यों पड़ेगा? अरे बोले तुम कहानी नहीं जानते हो? फिर मज़ेदार कहानी सुनाई। बोले एक महिला थी, बहुत भक्तिवान थी, तो शिव जी की पूजा की उसने, तो उसने फिर बाद में उपवास रखा और अपने पति देवता कहा, भाई तुम भी उपवास रखो। पति भाई ये उपवास मुझसे नहीं होगा, तुमको जो करना है करो। बोले नहीं 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 नहीं, अरे एक ही तो दिन है साल में, एक बार तो मैं बोल रही हूँ, को हर साल तो हर बार तो हर दिन तो बोलती नहीं हूँ, तो आज के दिन रख लो, बस ये पहली प्रहर की रात की पूजा हो जाएगी, उसके बाद तुमको जो ग्रहण करना हो करना। बेचारे पति देवता सुबह से बैठे हैं, कब इनकी, और पूजा तो रात के पहले शुरू नहीं होगी, रात को 9 बजे के पहले, ऐसा ये नियम है, रात को ही पूजा शुरू होती है। अब रात की पूजा तो इसने की, अब ये पति देवता बेचारे राह देख रहे कब इसकी पूजा खत्म हो, तो 12 बजे के करीब तो पूजा खत्म हो गई पहले प्रहर की। बोले अब जल्दी जल्दी मुझे खाने को दो। अरे बोले इतना जल्दी क्या है, देखो अभी मैं दूसरी पूजा के पास मेरी तैयारियां पूरी नहीं हुई है, ये दूसरी पूजा करने के बाद तुमको भोजन बना देती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद में भी थोड़ा रह जाओ। तो दूसरे प्रहर की पूजा भी बेचारे पति देवता क्या करते, तो दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। बोले अब तो जल्दी दो। अरे बोले अभी क्या है, मेरी तीसरी प्रहर की पूजा बाकी है, वो उसको खत्म होने दो। तीसरी प्रहर की पूजा जहां हुई खत्म, इसके बाद पास के पड़ोस में से कहीं रोने की आवाज आई। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अरे क्या जो होना था वही हुआ, तुम्हारे समान कोई स्त्री होगी भक्तिमती, वो 4 प्रहर की पूजा कर रही होगी, और मेरे समान कोई पति होगा बेचारा, उसके बाद उसी के पीछे पल्ले पड़ के उपवास किया होगा, अभी मर गया, अभी देखो मेरा भी यही हाल होगा और तुम्हारा भी यही हाल होगा, ये पास वाला तो मर गया तुम्हारे उपवास के कारण। ऐसा करके हंस करके बोला महाराज ने, देखो भाई रुलाना मत किसी को, यदि मान लो किसी को उपवास में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो डाब का जल माने नारियल का पानी ले लेना, कॉफ़ी ले लेना, जो भी तुमको लेना चाहो तुमको मैं छूट देता हूँ, कर सको तो अच्छा है, नहीं तो कुछ शरबत लेकर के कुछ फल लेकर के तुमको मैं अनुमति देता हूँ। तो उनका जो मातृ हृदय था, माँ शारदा से दीक्षा तो ली थी उन्होंने, इसलिए भी और वैसे भी उनका मातृ हृदय था। तो ये ब्रह्मचारी लोग तपस्या करेंगे ये भी चाहते हैं, परंतु मातृ हृदय होने के कारण फिर से बोल भी देते हैं कि चलो यदि ऐसा उपवास करना, इतना अधिक मत करना कि तुमको कुछ तकलीफ हो। ये उनका मातृ हृदय था। तो ये शिवरात्रि का उपवास भी आप उसी प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से दूसरों को रोना न पड़े। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।